हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। मैं आज रहा हूँ यूपीपीसीएल TG2 क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं ऐसे लाता रहूँगा। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन अल्टरनेटर से है। आपका दोस्तों अल्टरनेटर्स चैप्टर है, इससे आपका यह क्वेश्चन है। अल्टरनेटर्स में दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, परिचय इंट्रोडक्शन देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग में एक फेज की वाइंडिंग को केवल एक खांचे में ही स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि कई खांचों में स्थापित किया जाता है। आप इसे ध्यान में रखिए दोस्तों। इस प्रकार चालकों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल इन फेज नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन फेज नहीं होता। और पश्चिमी विद्युत वाहक बल की गणना उनके गणितीय योग द्वारा नहीं की जा सकती। अतः प्रति फेज परिणामी विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए उनका वेक्टर योग ज्ञात करना पड़ता है। इसे आप ध्यान में रखिए दोस्तों। अतः प्रति फेज परिणामी विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए विद्युत वाहक बल की जब गणना करते हैं दोस्तों, उनका जो वेक्टर योग ज्ञात करना पड़ता है। अतः वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। या KD इक्वल टू साइन n इंटू बीटा बाई 2 बाई n इंटू साइन बीटा बाई 2। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, क्या है KD, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। n क्या है दोस्तों, n प्रति फेज प्रतिपोल खांचों की संख्या है। और बीटा क्या है, इक्वल टू 180 अंश प्रतिपोल खांचों की संख्या है। और यहाँ पर नोट है, देखिए आप इसे ध्यान में रखिए दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव इकाई से कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो फैक्टर होता है दोस्तों, उसका मान होता है जो इकाई से कम होता है। सदैव हमेशा जो सदैव का मतलब होता है हमेशा इकाई से कम ही होता है दोस्तों। आपका आगे है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए। गणना के समय की सावधानियाँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब गणना करते हैं तो उस समय सावधानियाँ क्या क्या होती हैं। कॉयल स्पैन इक्वल टू खांचों की संख्या। ये दोस्तों इसी में सारे मान को रखकर आपका एक क्वेश्चन लगने वाला है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। कॉयल स्पैन इक्वल टू खांचों की संख्या, प्रतिपोल की संख्या। दूसरा क्या है, कोण अल्फा। ये अल्फा है दोस्तों, इक्वल टू कोष्टक में पूर्ण पिच माइनस वास्तविक पिच कोष्टक बंद गुणे 180 बटे में पूर्ण पिच। तीसरे में देखिए दोस्तों, क्या है, प्रतिपोल फेज खांचों की संख्या n इक्वल टू खांचों की कुल संख्या बटे पोल की संख्या गुणे फेज की संख्या। आप इसे ध्यान में रखिए दोस्तों। और चौथा देखिए, कोण बीटा इक्वल टू 180 अंश बटे खांचों की संख्या, फिर बटे में है दोस्तों पोल की संख्या। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन लगा है। यहाँ पर उसी फार्मूले पे यहाँ पर फिर से आप ध्यान दीजिए। इसी चारों पे रख के मान निकालते हैं। और यहाँ पर इसे आप ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए है 36 स्टेटर खांचों। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए, 36 स्टेटर खांचों, 4 पोल तथा कॉयल का विस्तार 1 से 8 रखने वाली वाइंडिंग का पिच फैक्टर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पहले पता चल गया है, क्या क्या पता चल गया है दोस्तों। जो स्टेटर की जो खांचे होते हैं कितनी होती हैं, खांचों की संख्या 36 है। और पोल्स की जो P है, पोल की संख्या क्या है, 4 है। और कॉयल जो है स्पैन कॉयल जिसे बोलते हैं दोस्तों, कॉयल स्पैन 1 से 8 है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूर्ण पिच बाइंडिंग के लिए कॉयल स्पैन इक्वल टू खांचों की संख्या बटे पोल की संख्या। फार्मूला कौन सा लगा दोस्तों, आप पिछले यहाँ पर आप देखिए, यही फार्मूला लगा। पहला फार्मूला लगा है आपका, कॉयल स्पैन खांचों की संख्या पोल की संख्या। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कॉयल स्पैन इक्वल टू खांचों की संख्या पोल की संख्या, आपका यही फार्मूला लगा हुआ है दोस्तों। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कॉयल स्पैन निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों। 1 से 8 रखने वाली, ये तो सिर्फ बता दिया है कि आपको 1 से 8 रखने वाली बाइंडिंग का पिच फैक्टर क्या है, मतलब इतना है, फैक्टर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फिर से बोल दिया है कि 1 से 8 रखने वाली बाइंडिंग का पिच, मतलब 1 से 8 रखने वाली पिच जो है वो बता रहा है। और यहाँ पर कॉयल स्पैन उसी का जो है निकालना है। तो आपको खांचे की संख्या ज्ञात है,
और पोल की संख्या भी ज्ञात है। यहाँ पर रखने पर देखिए दोस्तों 36/4, तो आपको इसे 9 जो 4 है 36 में भाग देंगे तो ये दोस्तों 9 आएगा। और हाँ, एक बात और इसमें नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 1 से 8 का अर्थ है ये 8 - 1 क्या होता है दोस्तों, 7 होता है, 7 होता है। आपका आगे है दोस्तों, परंतु यहाँ पर देखिए दोस्तों, परंतु प्रयुक्त कॉइल स्पैन 7, यहाँ पर देखिए दूसरा फार्मूला लगा हुआ है दोस्तों। कॉइल स्पैन जो है 7, कोण अल्फ़ा इक्वल टू पिच में अंतर और गुणे 180 अंश बाई पूर्ण पिच। अब यहाँ पर दोस्तों अंतर में रखेंगे। अब जो 9 आया और इसमें 8 - 1 करके जो 7 माना है, वहाँ पर देखिए कोण अल्फ़ा का फार्मूला लगाएंगे और पिच में अंतर गुणे 180 बाई पूर्ण पिच। अब यहाँ पर रखा गया है दोस्तों, आप इसे यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ कोष्टक में कोण पिच में अंतर लिखेंगे 9 - 7 कोष्टक बंद गुणे 180/9। 9 पूर्ण पिच का जो मान है 9 है, इक्वल टू इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये 40 आएगा, 40 अंश आएगा। और यहाँ पर पिच फैक्टर का मान फिर यहाँ पर दिया है दोस्तों। देखिए पिच फैक्टर इक्वल टू कॉस अल्फ़ा/2। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कॉस, और यहाँ पर जो 40 आया है, अल्फ़ा का मान 40 रखेंगे तो बाई 2 करेंगे तो कॉस इक्वल टू 20 आएगा। तो 20 का जो है 0.94, इसे यहाँ पर आपका ये आंसर है आएगा। इसे जो है ये मान है दोस्तों, ये मान है कॉस इक्वल टू 20 का 0.94। आपका आगे है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दूसरा है, एक 6 पोल का अल्टरनेटर 1000 RPM गति पर घूर्णन कर रहा है। इसमें सिंगल फेज बाइंडिंग प्रति पोल 3 खांचों में स्थापित की जाती है और खांचों के बीच 20 अंश का अंतर है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ज्ञात करना है। पोल की संख्या 6 दिया है, घूर्णन गति 1000 RPM दिया है, प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या 3 दिया है, खांचों के मध्य अंतर कोण जो बीटा दिया है दोस्तों 20 अंश जो है, जो कोण का मान दिया है 20 अंश दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। तो मैं अभी फार्मूला वहाँ पर हाल ही में बता कर आया हूँ दोस्तों, आप उसे ध्यान दिए होंगे। तो आपका ये फार्मूला है KD इक्वल टू साइन n इंटू बीटा बाई 2 बाई n इंटू साइन बीटा बाई 2। आपका ये फार्मूला हो गया दोस्तों, आपका ये फार्मूला हो गया। आपका आगे क्वेश्चन लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए साइन 3 कोष्टक में 3 गुणे 20/2। ये साइन 3 क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर n का मान जो दोस्तों दिया है, यहाँ पर n का मान जो है, यहाँ पर ये 3 दिया है, यही 3 आगे रखा गया है दोस्तों। आपका यहाँ पर आगे देखिए अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 गुणे 20/2 कोष्टक बंद बाई 2 साइन 20/2। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों, साइन यहाँ पर 30 आ गया बाई 3 गुणे साइन 10, और इसे दोस्तों सॉल्व करने पर 0.5/3 गुणे 0.1736 आ गया। इसे यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करेंगे पूरे तो 0.96 आएगा। आपका यही आंसर है दोस्तों। आपका आगे क्वेश्चन है तीसरा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रख के दोस्तों आप ध्यान से इसे देखिए। एक 3 फेज 12 पोल स्टार संयोजित अल्टरनेटर में 180 खाँचे हैं। प्रत्येक खाँचे में 10 चालक हैं और प्रत्येक फेज के चालक श्रेणी क्रम में संयोजित है। कॉइल स्पैन 140 अंश है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तथा पिच फैक्टर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पोल की संख्या 12 दिया है, खाँचों की संख्या 180 दिया है और कॉइल स्पैन 144 अंश दिया है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों KD इक्वल टू साइन कोष्टक में n इंटू बीटा बाई 2 कोष्टक बंद बाई 3। यहाँ पर 3 क्यों आ गया दोस्तों, ये 3 फेज वाला है, इसे आप इसे ध्यान में देखिए दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ये 3 फेज जो लिखा है यहाँ पर, इसलिए 3 साइन बीटा बाई 2 आ गया। प्रति पोल फेज खाँचों की संख्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ज्ञात करने के लिए है दोस्तों। ये प्रति पोल फेज खाँचों की संख्या n इक्वल टू 180/3 गुणे 12 है दोस्तों। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 5 आ गया दोस्तों। आपका आगे है दोस्तों खाँचों के मध्य अंतर कोण बीटा 180 दिया है बटे 180/12। तो इसे सॉल्व करेंगे, 12 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 अंश आएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों KD इक्वल टू साइन कोष्टक में 5 गुणे 12/2 कोष्टक बंद बाई 5 गुणे साइन 12/2। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी पे रखने के बाद क्या होता है, साइन 30/5 गुणे साइन 6 अंश दोस्तों। यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों, 0.5/5 गुणे
1045। ये दशमलव के पास दोस्तों एक एक अंक गिनते हैं 0.1045। यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपका ये आएगा दोस्तों, आपका ये आंसर आएगा 0.957 आपका आंसर आएगा दोस्तों। आपका आगे है दोस्तों ये पिच फैक्टर देखिए दोस्तों, पिच फैक्टर KP ये पिच फैक्टर है और इक्वल टू cos α/2। यहाँ पर कोण अल्फा जो है दोस्तों इक्वल टू पिच पूर्ण पिच वास्तविक पिच गुणे 180 कोष्ठक बंद बटे पूर्ण पिच। अब यहाँ पर दोस्तों सभी मान रख देंगे पूर्ण पिच का और वास्तविक पिच का 180 दिया ही है, पूर्ण पिच का फिर रख देंगे 180 यहाँ पर रखेंगे -144 कोष्ठक बंद गुणे 180 यहाँ पर ये वाला और पूर्ण बाई 180 ये पूर्ण पिच का। यहाँ सॉल्व करेंगे दोस्तों आपका ये 36 आएगा, 36 अंश आएगा। और यहाँ पर KP इक्वल टू cos 36/2। यहाँ पर जो cos 36/2 है दोस्तों, cos 36/2 cos 18 इसको इसमें भाग देंगे दोस्तों, ये 18 आएगा। cos 18 का मान दोस्तों 0.95 आएगा। आपका ये आंसर है दोस्तों, आपका ये आंसर है। मैं एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। आप ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो ठीक कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा इसी पे क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, और 5 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं ऐसे लाता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।